एवरी टाइम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया में रत्सर इंटर कॉलेज के प्रांगण में अक्षय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उमा देवी नेत्रालय बलिया के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञों की टीम द्वारा सरकारी विद्यालयों की बालिकाओं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का निःशुल्क नेत्र परीक्षण, दवा, चश्मा वितरण के साथ ही मोतियाबिंद, माइग्रेन, आंखों की एलर्जी आदि आंखों से संबंधित समस्याओं का निवारण के उचित सुझाव दिए गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि अनीता सिन्हा व विशिष्ट अतिथि नंदिनी तिवारी द्वारा फीता काट कर दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर अनीता सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में अपने आप को किसी से कम ना समझे। आप में वह शक्ति सन्निहित है कि आप चाहें तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। साथ ही साथ सभा को नंदिनी तिवारी एवं स्मृति सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अक्षय एजुकेशन फाउंडेशन की सचिव दीप्ति सिंह ने किया। कार्यक्रम में अतुल सिंह, चंद्रशेखर तिवारी, दीपक राय आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता जय कुमार की ये रिपोर्ट। बोला कि सिर्फ एक दिन क्यों महिला दिवस हम मनाते हैं, तो सिर्फ एक दिन क्यों, हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि महिला का जो समाज में जो एक भूमिका है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ईश्वर भी वही वास करते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है, और नारी की पूजा ही हमारे जो समाज है इसको एक उत्थान की तरफ ले जाती है। हमारे में इतनी शक्ति है, हर महिला में, हर लड़की में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पे बालिकाएं भी बैठी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, तो मैं दोनों को संबोधित करके ये कहना चाहती हूँ, बालिकाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी आपका स्वागत, नमस्कार। निशी चंद आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ बलिया के दक्षिण कला गाँव में, जहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो महिला कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहाँ पे उपस्थित हैं उनसे मिलवाते हैं, वो बताती है महिलाओं के बारे में आज का दिन क्या कैसे कैसे कार्यक्रम रखा गया है। अच्छी बताएंगे मैम। मेरा नाम अनीता सिन्हा है। मैं बलिया उमा देवी नेत्रालय से हूँ और मैं समाज के लोगों के लिए कुछ सोशल वर्क। मैम किस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं आप? जी, किस तरह कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं आज? अच्छा, आज यहाँ पे वुमेन्स डे की पूर्व संध्या पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको कुछ पॉजिटिव संदेश देने के लिए और साथ ही साथ इनका नेत्र परीक्षण करवाने के लिए, इनकी जो परेशानी है उनको दूर करने। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है क्या? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो नेत्र परीक्षण है महिलाओं और लड़कियों का, लेकिन साथ ही साथ वुमेन्स डे होने के, क्योंकि वुमेन्स डे कल है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वुमेन्स डे पे भी फोकस कर रहे हैं और महिलाओं और लड़कियों से ऐसी बातें करेंगे जो उनको थोड़ी पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाए। मैम एक सवाल, चूंकि शासन से और सरकार से तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जाती हैं, फिर भी वो धरातल पे, जमीन स्तर पे, ग्रामीण स्तर पर दिखाई कार्यक्रम साबित नहीं होती, इसके कारण क्या है? अब इसका कारण तो बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि शासन गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं आती हैं वो वाकई में जिनको मिलनी चाहिए वहां तक पहुंचने में तो बीच में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वो तो शायद ही उस रूप में हमारे तक पहुंच सकती है महिलाओं या लड़कियों तक जो कि सरकार ने सोचा। इसका मुख्य कारण तो अब हम क्या बोले, आप तो जानते ही हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं जगह जगह पे, ग्रामीण स्तरों पर, आने वाले समय में कारगर साबित हो सकते हैं? अब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो भी, जहाँ पे भी जो अधिकारी या फिर जो नेता हम चुनकर लाते हैं या फिर गांव में जो ग्राम प्रधान चुन के लाते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जिनको कोई जानकारी ही नहीं है कि सरकार कौन सा उन्होंने क्या चला दिया, क्या ऐसा हमारे लिए सहूलियत कर दिया, जब उनको पता ही नहीं है तो वो उसकी डिमांड भी कैसे करेंगी। तो काफी हद तक जो हमारे नेता हैं, जो हमारे प्रत्याशी होते हैं, ग्राम प्रधान है, उन लोगों की बहुत बनती है जिम्मेदारी कि गांव में या फिर जहाँ पे भी नगर में जो इस टाइप के लोग हैं उनको, महिलाओं को जागरूक करें ताकि उसका लाभ उठा सके। और देखने को मिलता है बार बार कि ग्रामीण स्तरों पर शिक्षित होने के बाद भी महिलाएं जो है, क्योंकि बचिया जो है, जो है, कोई बात अपनी कह नहीं पाती है, अत्याचार होता रहता है, क्योंकि अपनी बात शेयर नहीं कर पाती, इनको कैसे मन से निकाला जाता? ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, बहुत सारे अंदर ही अंदर शोषण हो रहे हैं, अपनों से ही हो रहे हैं, और महिलाएं या लड़कियां, स्पेशली लड़कियां बोल ही नहीं पाती हैं कुछ भी।
तो इसके पीछे कारण यही होता है ना कि घर में जो माँ है या फिर जो भी उनकी फैमिली है, वो शुरू से ही, बचपन से ही दबा रही है, शुरू से ही उनको यही शिक्षा ही दी गई है कि बोलना नहीं है, अगर कुछ हो गया तो ये लोक लाज है भैया, समाज में हमारी नाक कट जाएगी, बहुत बोलो मत दिखाओ। तो इस टाइप की जो भी अभी हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए जिसमें स्कूल जाके लड़कियों को यही हमने बताया, इसी के लिए जागरूक किया कि बोलो, जो तुम्हारे साथ घट रहा है उसको शब्दों में लाओ। वो जमाना अब नहीं रहा कि छोटी छोटी बात पे नाक कट जाए। तो हमारी कोशिश जारी है, हम जो एक सोशल वर्कर है तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम देखते हैं इसका नतीजा कितना। एक लाख सवाल है, क्योंकि एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, देखने को मिलता है कि आपने अभी कहा कि सरकारियाँ होती रहती है, बस में या ट्रेन में होती रहती हैं, तब ये भी तो किसी से पता किया जा सकता है कि नहीं वो सच ही बोल रही है, जो पुरुषों के खिलाफ ऐसी बोला जाता है, इसको हम लोग कैसे जांच पाँच कर जाएंगे कि नहीं कि सच्चाई क्या मौके पर इस बात हम लोग देखे नहीं है, इसको कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, अब इसके लिए तो खुद जागरूक होना पड़ेगा ना कि अब हम एक महिला हैं, ठीक है, हमें अगर सहूलियत दी जा रही है कि भाई हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो सरकार ने इसके लिए इतना बड़ा दंड बनाया है, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। हमें भी तो यही तो बात है ना कि लड़कियां जब तक पढ़ी लिखी नहीं होंगी, लड़कियों के अंदर अपनी बुद्धि और चेतना नहीं आएगी, तो अच्छा बुरे का तो नहीं फर्क बता पाएंगी। तो कई बार होता है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम महिलाएं तो हम झूठ नहीं बोलते, कई बार हम होता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो निर्दोष बच्चे फंस जाते हैं इसमें। ये नहीं होना चाहिए। यही तो है शिक्षा और जागरूकता का, यही तो मतलब है कि हम दूसरों का पेन समझे। ठीक है, महिलाएं तो क्या, हमें एक पुरुष का, एक लड़की का पेन नहीं समझना चाहिए। हमारे भी तो भाई हैं, हमारा भी तो बेटा है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि आप एक महिला हैं तो आपके साथ जो हो रहा है, आप उस चीज को बांटे अपने घर में, अपने पुरुषों के साथ, जो घर में मेल पर्सन है उनके साथ। तो वही चीज है। हम भी अगर अपने भाई को कहते हैं भाई कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमारे भाई के साथ भी अगर ऐसा कुछ झूठ हो जाता है तो हमें कैसा लगेगा, तो ये सामने वाले को समझना पड़ेगा। तो यही चीज है, जागरूकता का यही मतलब है। जागरूकता का एक पहलू नहीं है कि भाई लड़की है तो हम उसका फायदा उठा लें, या फिर लड़का है तो हम उसका फायदा उठा लें। जागरूकता का यही मतलब है कि फायदा दोनों तरफ को मिले। तो हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ छूट मिली है तो हम उसका गलत फायदा उठाएं। लास्ट सवाल, चूंकि अभी शिवरात्रि है, होली आने वाली, सोशल पे नगरवासियों के लिए जनप्रतिनिधियों को संदेश आपके? यही भाई, होली है तो स्वच्छता के साथ होली खेले, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि होली में बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पी के इधर पड़ रहे उधर पड़ रहे हैं, या फिर पी लिया घर आए हैं, अब सोए हैं, होली कहाँ गई पता नहीं, दूसरे दिन आँख खुल रही है। तो मैं चाहूंगी कि जो भी फेस्टिवल आता है, हमारे सारे इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स हैं बहुत खूबसूरत है, उसको एंजॉय करिए, होश में रह के एंजॉय करिए। आप एक बार होश में रह के एंजॉय तो करिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई जो त्योहार है उसको पी के सोने में मजा नहीं है, उसको जाके आनंद लेने में मजा है। तो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ खूब एंजॉय करें और एक स्वस्थ त्योहार मनाएं। निश्चित टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप तो पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? प्रणाम, मैं स्मृति सिंह, निवर्तमान ग्राम प्रधान लखतर कला। आज आपके द्वारा किस तरह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। जी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, तो 7 मार्च को एक दिन पूर्व संध्या पे हम लोगों ने कुछ सोचा कि महिलाओं को, जो हमारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और जो हमारे सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं, उनको जो है निःशुल्क नेत्र परीक्षण कराया जाए और जो है उनको निःशुल्क दवाइयां और निःशुल्क जो है उनको चश्मे वितरित किए जाएं। इस कार्यक्रम इसी द्वारा तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई महिलाओं और बच्चों के लिए। इस अवसर पर बच्चों से क्या उम्मीद रखती हैं और क्या उनसे अपील करना चाहेंगी, हमें अवगत कराएं। जी जरूर। बच्चियों से बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि देखो बच्चे, आप लोग ही जो हो हमारा भविष्य हो। हमारा तो जितना भी था, हम यहाँ पे हैं, आज कल के डेट पे आप यहाँ पे होगे। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ से वहाँ से यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल हुआ, हमें भी मुश्किल हुई वहाँ से यहाँ आने में। आपको भी बहुत सारे मुश्किलात के सामना करना पड़ेगा, तो उन मुश्किलों से जूझो, लड़ो। और कम से कम आपके संग तो मैं खड़ी हूँ, मैं हूँ, कम से कम इतना तो है कि मैं हूँ। मेरे साथ कौन था इसका अंदाजा लगाओ उस समय, जबकि मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी। और जब मैं इलेक्शन में आई थी तब मेरे पापा मम्मी भी नहीं थे, फिर भी मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई और आप लोगों को सशक्त कर रही हूँ। आप लोग देखो, आपके सामने कितनी सारी महिलाएं हैं जिनसे आप जो है ऊर्जान्वित हो गए। उनकी ऊर्जा को देखो, उनसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखो, अपने दोस्तों से सीखो, अपनी माँ से सीखो, अपने पिता से सीखो और मुखरो। क्योंकि अगर आप चुप्पी साधे रहोगे, ये दिन भर जो स्कूल में आके इधर उधर बात करते हो वो गलत चीजें हैं। आप अपने
पेरेंट्स से, अपने शिक्षक से कम अपने दोस्तों से अपनी आप बीती दिन भर में बताओ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और अगर शायद आप अपनी आप बीती बताओगे तो आपका कोई ना कोई जरूर हाथ पकड़ के आपका सहयोग करेगा। तमाम अभी त्योहार आने वाले हैं, जैसे होली है, आप दूसरे अवसर पर कुछ संदेश? जी, बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी त्योहार आ रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से मनाइए, अश्लीलता को छोड़ दीजिए, अश्लील गानों को सुनना छोड़ दीजिए और लड़कियों को, महिलाओं को प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए। उनकी हमेशा, जैसे आप 9 दिन तक आप घर में जो है दुर्गा की उपासना करते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं, काली को पूजते हैं, उसी तरीके से अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी बीवी को भी पूजे, कम से कम उसका सम्मान तो करे। जो सम्मान की हकदार है वो उसका सम्मान उसको जरूर मिलना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहिए। निशी चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।